अयोध्या में इस वक्त वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक विजय कौशल जी का आगमन हुआ है। यह लगभग हजारों भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। भक्त इनकी राम कथा का बड़ी ही श्रद्धा के साथ आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भक्तों को राम कथा के साथ ही अयोध्या में रहने का भी सौभाग्य मिला है। अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थानों का भी वो भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान तिलक पत्रिका पर विजय कौशल जी जुड़ेंगे और भक्तों के लिए किस प्रकार से राम कथा प्रभावी होती है, उसके सुनने से, श्रवण करने से उनके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, और इसके साथ ही कथा परिसर में जब कोई भक्त किसी कथावाचक के द्वारा कथा सुनने के लिए जाता है तो उसे किन खास बातों का ध्यान देना होता है, अनुसरण करना होता है, ये सारी बातें हम तिलक पत्रिका पर विजय कौशल जी से जानेंगे। श्री राम कथा अनादिकाल से होती आ रही है। ये श्री राम चरित्र है और चरित्र करके दिखाया जाता है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में एक मूल अंतर ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है और भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है। ये चरित्र है। तो उनकी कथा सुनने के बाद या कथा सुनते समय मैं भी जो बोलता हूँ और मैं स्वयं भी और ये अपेक्षा भी करता हूँ श्रोताओं से कि कथा का जो प्रसंग चल रहा है उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, उस प्रसंग में मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, इतना ध्यान अगर कथा के श्रोता को रहा तो फिर राम जैसा चरित्र निर्माण होने में कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी। कथा ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमालिन्य को धोने का एक प्रकार का साबुन है। तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में राम राज्य कैसे निर्माण हो, इसके लिए किसी प्रवचन और किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं। राम जी ने जो किया है उसको करते जाइए यथासंभव। अपने परिवार में भी राम राज्य आएगा, समाज में भी राम राज्य आएगा, राष्ट्र में भी राम राज्य आएगा। इसी हेतु से हम पिछले अनेक वर्षों से सारे देश में राम कथा का गायन कर रहे हैं, राम चरित्र का गायन कर रहे हैं। चरित्र सुधरना चाहिए तो बाकी सब चीज़ें सुधर जाती हैं। कानून से चीज़ें कुछ देर के लिए संयत हो सकती हैं लेकिन हमेशा के लिए परिवर्तित नहीं होती। चरित्र ये मृत्यु के समय तक भी हमारे साथ रहता है। जैसा चरित्र लेकर हम जिएंगे वैसा ही हमारा आचरण रहेगा, वैसा ही जीवन का अंत होगा। और आज के युग में ही नहीं, त्रेता से लेकर द्वापर और कलयुग तक भी भगवान श्री राम का चरित्र ये आदर्श चरित्र है। पूरे परिवार का चरित्र ये अनुकरणीय है, आदर्श है। यथासंभव जितना हो सके हम उस दिशा में कदम बढ़ाएं अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर। तो मुझे लगता है हम राम तो नहीं बन पाएंगे लेकिन राम की दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास को लेकर मैं सारे देश का प्रवास कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ विजय कौशल जी जुड़े हुए थे जिन्होंने राम कथा पर बड़े ही व्यापक रूप से तिलक पत्रिका पर जानकारी दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।